Hello friends, welcoming you all. In this video, we will be doing A to Z coverage of the tax levied upon the cryptocurrencies and the NFTs. So आपको पता ही है कि 2022 के बजट के अंदर भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस किया the tax on the cryptocurrencies and the NFTs. And to implement such tax, they have introduced 4 new sections in the Income Tax Act. We will be covering all these 4 sections in this video. सबसे पहले हमारे पास है Section 2, Clause 47A, जिसमें VDA, Virtual Digital Asset की डेफिनेशन को ऐड किया गया है. उसके बाद सेक्शन 115 BBH, जिसके अंदर टैक्स रेट बताया गया है ऑन द ट्रांसफर ऑफ सच VDA, which is flat 30%. And the third is the section 194S, which is for the TDS at the time of purchase of such VDA, which is 1% TDS is to be deducted by the buyer and at the time of payment or credit, whichever is earlier. And the last is the section 56, subsection 2, clause 10, और उसमें अमेंडमेंट की गई है और प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में VDA को ऐड किया गया है. In this video, we will be covering all 4 of them in the full detail. और अगर आप इनमें से कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन ही देखना चाहते हैं, तो नीचे टाइमलाइन के ऊपर जाकर आप रिस्पेक्टिव पॉइंट से ही वीडियो को देख सकते हैं. सो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले हमारे पास सेक्शन 2 क्लॉज 47A है, जिसमें VDA की डेफिनेशन को इंक्लूड किया गया है. And the definition says any type of information, code, token, number by way of crypto or any other means with or without consideration, अगर आप उसमें डील कर रहे हैं, whether a point of as a financial transaction or the investment, it will be covered here. लेकिन उन्होंने कहा कि इंडियन करेंसी और एनी अदर फॉरेन करेंसी विल नॉट बी कवर्ड. जैसे कि बजट में बात की गई कि डिजिटल रुपी लॉन्च किया जाएगा. चाइना ऑलरेडी डिजिटल युआन लॉन्च कर चुका है. दैट विल नॉट बी कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ द VDA. पॉइंट नंबर 2 में उन्होंने कहा कि NFTs विल बी कवर्ड. एंड द पॉइंट नंबर 3 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास राइट रख लिया कि फ्यूचर में हम चाहें तो किसी और एसेट को भी VDA की डेफिनेशन में ऐड कर सकते हैं. और इसके बाद गवर्नमेंट ने एक प्रोवाइजो बताई, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, कुछ कंडीशंस डालकर किसी डिजिटल एसेट को इस डेफिनेशन से एक्सक्लूड भी कर सकते हैं. तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि जी हमारा जैसे मन होगा हम वैसे करेंगे. अगर किसी एसेट को इंक्लूड करना है इस डेफिनेशन में, वो भी हम कर सकते हैं, और किसी को अगर इस डेफिनेशन से एक्सक्लूड करना है तो वो भी हम कर सकते हैं. सो नाउ वी प्रोसीड टू द सेकंड मेन सेक्शन दैट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इज सेक्शन 115 BBH, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट को ट्रांसफर करते हैं और उस ट्रांसफर पे अगर आपको गेन हुआ है, तो उस इनकम के ऊपर आपको फ्लैट 30% का टैक्स देना रहे. इसमें कुछ पॉइंट्स और भी ऐड किए. सबसे पहले इस कंसीडरेशन में से आपको सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की डिडक्शन मिलेगी, किसी भी और एक्सपेंडिचर की डिडक्शन नहीं मिलेगी. नंबर 2, अगर आपको किसी और हेड में कोई भी लॉस हुआ है, बिजनेस में, कैपिटल गेन्स में, IOS में, वो इस इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं किया जा सकता. पॉइंट नंबर 3, अगर आपको VDA की ही किसी ट्रांजैक्शन में लॉस हुआ है, मतलब आपने बिटकॉइन खरीदा जिसमें आपको प्रॉफिट हुआ, लेकिन अगर आपने इथेरियम बेचा जिसके अंदर आपको लॉस हुआ, तो ये दोनों लॉसेस आपस में सेट ऑफ किए जा सकते हैं, बिकॉज ये दोनों वर्चुअल डिजिटल एसेट की डेफिनेशन में कवर अप होते हैं. एंड द लास्ट पॉइंट, आप वर्चुअल डिजिटल एसेट के लॉसेस को उसकी इनकम के साथ सेट ऑफ तो ले सकते हैं, लेकिन आप इसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते. मतलब अगर किसी साल में आपके लॉसेस ज्यादा हैं और इनकम कम है, तो आप इनकम से जितने सेट ऑफ हो सकते हैं उतने लॉसेस को सेट ऑफ कर लीजिए, लेकिन जितने लॉसेस आपके बच गए उनको आप आने वाले सालों में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट सेक्शन वी हैव इज ऑफ द TDS, सेक्शन 194S. सेक्शन 194S ने कहा कि अगर आप कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट को परचेज करने जा रहे हैं, सो एट द टाइम ऑफ परचेज बायर को 1% TDS डिडक्ट करना होगा. एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट, विच एवर इज अर्लियर. यहां पे क्रेडिट से मतलब है कि अगर आपने उस पार्टी का अकाउंट क्रेडिट कर दिया, उधार पर लेकर आए हैं, सो एट दैट टाइम एज वेल आपको उसका TDS डिडक्ट करना होगा एंड यू नीड नॉट टू वेट टिल द पेमेंट. सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज क्या P2P ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी TDS इंप्लीमेंट है.
द आंसर इज यस। गवर्नमेंट ने सेक्शन 194S को क्लियर करने के लिए एक सर्कुलर रिलीज किया था और उस सर्कुलर के अंदर पॉइंट नंबर 1 में गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर कोई भी P2P ट्रांजैक्शन, पेयर टू पेयर ट्रांजैक्शन की जा रही है जिसमें एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं है, जो कि बायर और सेलर डायरेक्टली एक दूसरे के साथ करते हैं, उस ट्रांजैक्शन के ऊपर बायर को 1% TDS डिडक्ट करना रहेगा। सो लेट मी क्लैरिफाई, बहुत सारे लोग बाइनेंस, वजीरेक्स, कॉइन स्विच, बहुत सारी एप्स यूज करते हैं और वहां पर एक P2P प्लेटफॉर्म है और उस P2P प्लेटफॉर्म पे अगर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदते या बेचते हैं, सो एट द टाइम ऑफ परचेज दिस ट्रांजैक्शन इज लायबल टू 1% TDS। आप ये नहीं कह सकते कि एक्सचेंज ट्रेडेड है, दिस इज नॉट एक्सचेंज ट्रेडेड। एक्सचेंज को इसमें से कोई कमीशन या ब्रोकरेज नहीं मिलती है, इट इज जस्ट अ P2P प्लेटफॉर्म एंड लायबल फॉर द TDS। इसी सेक्शन के अंदर कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट्स भी प्रोवाइड की गई है जितनी अमाउंट तक TDS नहीं लगता है। तो यहां पे गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप एक स्पेसिफाइड पर्सन हैं तो आपको 50,000 रुपए की ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं पूरे साल में तो आपको TDS नहीं डिडक्ट करना, और अगर आप नॉन स्पेसिफाइड पर्सन हैं इन दैट केस आपको 10,000 की ट्रांजैक्शन तक कोई TDS डिडक्ट नहीं करना है। लेकिन माइंड माय वर्ड्स, 50,000 और 10,000 की जो लिमिट है, इट इज नॉट पर ट्रांजैक्शन, इट इज पर एनम। सो द ओनली क्वेश्चन लेफ्ट इज कि स्पेसिफाइड पर्सन क्या है। तो स्पेसिफाइड पर्सन में उन्होंने कहा कि बस 2 ही कैटेगरीज हमारे पास है, एक ऐसे इंडिविजुअल और HUF असेसी जिनकी कोई भी PGBP हेड में इनकम नहीं है, और दूसरे वो इंडिविजुअल और HUF जिनकी PGBP हेड में इनकम तो है लेकिन बिजनेस के केस में 1 करोड़ से ज्यादा और प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ज्यादा की रिसीट्स उनकी नहीं है इन द प्रीवियस ईयर, बिकॉज करंट ईयर में आपकी ये लिमिट्स क्रॉस होंगी या नहीं होंगी एट द टाइम हमें नहीं पता होगा। सो दीज लिमिट्स टू बी चेक्ड इन द लास्ट ईयर, नॉट इन द करंट। एक चीज और, स्पेसिफाइड पर्सन के ऊपर सेक्शन 203A विल नॉट बी एप्लीकेबल। मतलब उसे अगर TDS डिडक्ट करना पड़ भी गया तो उसे पैन नंबर लेना जरूरी नहीं है। जस्ट बाय मेंशनिंग योर पैन नंबर यू विल बी एबल टू डिपॉजिट इट। आपको टैन नंबर और रिटर्न भरने की जरूरत नहीं। एंड मूविंग टू द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो एंड दैट इज सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 विच सेज कि अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है और वो गिफ्ट कैश में है तो अप टू 50,000 इट इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट, बट 50,000 से ज्यादा अगर हो जाता है तो इट इज फुली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। और इन काइंड में गवर्नमेंट कहती थी कि प्रॉपर्टी की हमने डेफिनेशन दे दी है जिसके अंदर ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल इफेक्ट्स, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, ये सब कुछ कवर अप होता है। सो उस डेफिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी के अंदर VDA को भी ऐड किया गया है। इसका मतलब नाउ दिस ईयर ऑनवर्ड्स अगर आपको कोई 50,000 रुपए से ज्यादा के क्रिप्टो करेंसी भी गिफ्ट कर देता है तो वो भी रेसिपिएंट के हाथ में फुली टैक्सेबल हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द लास्ट, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।